चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट। क्या है? फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट। किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू कर्व होता है वो डिफरेंट मार्केट में किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर। ठीक है, किस किस टाइप के मार्केट हमारे यहाँ पे होते हैं। तो एक तो होता है, सबसे पहले देखो तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो कि हट गया है। तो अगर वो चैप्टर अभी भी होता तो मैं इस टॉपिक को तुम्हें चैप्टर में बहुत अच्छे से डीपली, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर होता उसमें, क्योंकि पूरा चैप्टर ही मार्केट का है। लेकिन अब वो हट गया है तो थोड़ा बहुत मैं यही बता देती हूँ। ठीक है, वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट होता है ना, उसमें 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट की होती हैं। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट कौन सा मार्केट होता है बेटा? जहां पर नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। मतलब बेचने वाले भी बहुत हैं और खरीदने वाले भी बहुत हैं। तो देखो अगर सपोज मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक सेलर हूँ, मैं एक ऐसे मार्केट में जा रही हूँ जहाँ पर मेरे जैसा ही सामान बहुत सारे लोग बेच रहे हैं और बहुत सारे लोग खरीदने आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी जगह जाके कभी भी अपनी मर्जी के प्राइस में सामान नहीं बेच सकती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए प्राइस को बहुत ज़्यादा कर दिया, हाई कर दिया, तो मेरे जो कस्टमर होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और से सामान ले लेंगे, है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर का मतलब कि जो उन्हें प्राइस दिख रहा है, दिया जा रहा है, उनको उसी पर सामान बेचना होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली मार्केट क्या होता है? देखो मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जब कहीं पर किसी की अकेले बंदे की चले, तो वो मार्केट जिस मार्केट में किसी एक प्रोड्यूसर की ही चलती है। और ऐसा कब होगा? जब उस सामान को बेचने वाला वो अकेला होगा। मतलब मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? सिंगल सेलर एंड नंबर ऑफ बायर। बेचने वाला एक, खरीदने वाले ज्यादा। अब मैं किसी ऐसे मार्केट में जा रही हूँ जहां मुझे पता है कि खरीदने वाले तो बहुत सारे, बेचने वाली केवल मैं हूँ। तो अब मैं अपने आप को क्या समझूंगी? सुप्रीम। जब चाहेगा मेरा मन, मैं प्राइस को एकदम हायर कर दूंगी, जब मन करेगा कम कर दूंगी, अपनी मर्जी से डील करूंगी। जैसे कि रेलवे सिस्टम होता है जो गवर्नमेंट का होता है। रेलवे सिस्टम क्या होता है? गवर्नमेंट के अंडरटेकर होता है, एक ही तरफ से रेलवे चलती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी भी प्राइवेट बंदे ने जाके अपनी रेलवे स्टार्ट कर दी। अब जाके थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब पहले तो नहीं होता था रेलवे का प्राइवेटाइजेशन। जो है वो है, आपको जाना है तो ट्रेन नहीं टिकट में जाओगे, नहीं जाना तो फिर आप प्लेन से जाओ, गाड़ी से जाओ, किसी से भी जाओ, है ना। लेकिन रेलवे का तो एक ही सिस्टम था। पोस्टल सिस्टम एक ही है जो भारत सरकार की तरफ से होता है, पोस्टल सिस्टम। उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम इस पोस्ट ऑफिस से नहीं कराएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्री के 30 रुपीज़ पड़ रहे हैं, वहाँ वाले उस वाले पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री 10 रुपये में हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता। पोस्टल सिस्टम भी सेम है। ये क्या होते हैं? मोनोपोली वाले मार्केट होते हैं। ठीक है, जहाँ पर फर्म जो होती है वो सिंगल होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका बेटा मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है? ये भी काइंड ऑफ मोनोपोली मार्केट ही होता है, मगर इसमें क्या होता है, थोड़ा मतलब मोनोपोली में तो केवल एक सेलर होता है, मोनोपोली में 2-4 होते हैं, बिग मतलब बड़े सेलर होते हैं 2-4। ठीक है, और एक होता है आपका ओलिगोपोली मार्केट लास्ट।
ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में क्या है कि एक साथ से सामान बिकता तो है मगर उसमें डिफरेंस कहाँ आता है, ब्रांड के बेसिस पर। कि जैसे देखो मार्केट में जाएंगे तो कैप है, तो कैप क्या है, लिवाइस की भी है, नाइकी की भी है, प्यूमा की भी है, डिफरेंशिएशन है। तो क्या है, ब्रांड के बेसिस पर वो डिफरेंशिएशन है। तो वही होता है आपका ओलिगोपोली मार्केट। खैर ओलिगोपोली इसमें नहीं है, लेकिन अब हमने सबसे पहले पढ़ना है रेवेन्यू कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है बेटा, प्राइस क्योंकि कांस्टेंट होता है। प्राइस कांस्टेंट क्यों होता है, बिकॉज देयर इज नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर। तो इसलिए जो सेलर होता है वो अपने प्राइस को ज्यादा घटा बढ़ा नहीं सकता है। जैसे जब हम हाट में जाते हैं, है ना, हाट में अगर जा रहे हैं, सपोज हमने मूली खरीदनी है, तो एक से पूछा, उसने बोला 20 रुपए किलो मूली। तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई दूसरा होगा जिसकी मूली बहुत फ्रेश होगी, वो उसी टाइम खेत से निकाल के लाए, तो ज्यादातर 20 की 22, 25 बता देगा। लेकिन ये तो नहीं बोलेगा कि 100 रुपए किलो मूली। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि उसके जैसे 100 और बैठे हैं मूली बेचने के लिए। तो जनरली जब भी हम हाट में जाते हैं तो जिसका जो प्राइस होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द जो ठेली वाले होते हैं सबका जो प्राइस होता है वो सेम ही होता है। अगर आलू 25 रुपए किलो बिक रहा है तो वो सारे जगह 25 रुपए किलो ही बिक रहे होंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, जो हमने सबसे पहला पढ़ा था कि जैसे ये आउटपुट है 1 2 3 4, इसमें जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा 10 10 10 10। वही जो हमारा सबसे पहला वाला कार्ड था, पी आर क्या होगा, 10 1 10 20 30 40 एंड एम आर विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जब चीजें कॉन्स्टेंटली आ रही हैं तो आपका एम आर इक्वल्स टू क्या हुआ, ए आर हुआ। तो आपका जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये वो आपका प्राइस, ये है आपका आउटपुट, ये है आपका प्राइस मतलब। ठीक है, अब क्या है, प्राइस मतलब ए आर जो भी है। अब चाहे आप 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो 5 लो, कितना भी सामान आप ले रहे हो, कितना भी आउटपुट है, एवरेज रेवेन्यू सेम है। ए आर 10 है और ए आर 10 है तो एम आर भी 10 ही है। आ रहा है समझ, ए आर इक्वल्स टू एम आर। कोई दिक्कत है नहीं है। अब हमने देखना है कि रेवेन्यू कर्व। एक तो आपने क्या देखा बेटा कि इस वाले मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व बनता है, मार्केट रेवेन्यू का कर्व वो कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन या पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो रेवेन्यू कर्व इन मोनोपोली मार्केट क्या है, ये तो किसमें था, रेवेन्यू कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब रेवेन्यू कर्व इन मोनोपोली मार्केट। रेवेन्यू कर्व इन मोनोपोली मार्केट। ठीक है, अब इसमें क्या है, मोनोपोली में आउटपुट दिया हुआ है 1 2 3 4, एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है 10 9 8 एंड 7। ठीक है, टोटल रेवेन्यू निकाला 10 18 24 एंड 28। मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे 10 8 6 एंड 4।
अब इसमें क्या है बेटा, इसमें अगर हम कर्व बनाएंगे प्रॉपर AR और MR का, तो देखो क्या होगा, प्रॉपर अगर हम AR और MR का कर्व बनाएंगे तो वो इस टाइप से बन जाएगा। देखो पूरा नंबर वाइज लिखने की जरूरत नहीं आपको, जैसे आपने एक जगह से शूट किया ये और ये, ठीक है, ये बनेगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व और ये बनेगा आपका एवरेज रेवेन्यू का कर्व। आ रही है बात समझ में? क्यों है ऐसा? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू में आपके कम कम चेंजेस आ रहे हैं, मार्जिनल में आपके थोड़े ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व हमेशा नीचे और एवरेज रेवेन्यू का ऊपर जाता है। प्लस दूसरी बात ये भी कि दोनों में कोई खास डिफरेंस भी नहीं है इतना बड़ा, तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है। अब यही अगर हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट में देखते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर तो देखो 1-1 का गैप आ रहा था ना, अब मोनोपोलिस्टिक में देखो क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक में वो और भी कम का गैप आएगा। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मोनोपोलिस्टिक प्राइस मेकर होता है? नहीं, मोनोपोलिस्टिक प्राइस मेकर नहीं होंगे, लेकिन ऐसा है कि प्राइस टेकर भी नहीं होते हैं। प्राइस तो अपने आप बनाते हैं लेकिन देख के, क्योंकि कुछ फर्म्स होती हैं बड़ी बड़ी जो एक जैसा सामान बना रही है, जैसे कोलगेट से बाका वगैरह ये सारी चीजें, तो एकदम वो ये भी रख सकते हैं कि प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर दें, तो एक कार्टर फॉर्म अप करते हैं कि भाई सब एक साथ एक जैसे प्राइस को नॉर्मल से, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें अगर ये इनका शेड्यूल देखेंगे तो क्या है इनका शेड्यूल, आउटपुट 1 2 3 4, एवरेज रेवेन्यू 10, 9.5, 9 and 8.5, total revenue 10, 19, 27 and 34, marginal revenue 10, 9, 8 and 7, तो marginal revenue। अब इसका जब हम कर्व बनाएंगे ना बेटा, तो इसमें क्या होगा, सेम मोनोपोली वाला ही कर्व बनेगा, लेकिन अंतर क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और AR के बीच ज्यादा गैप होगा, बस इतना ही अंतर होगा, ठीक है। सेम बनेगा, बस क्या है कि अब गैप इनका ज्यादा होगा, तो इसलिए अब ये थोड़ा सा इनका कर्व ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। अब इन तीनों कर्व का अगर हम एक साथ ही बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो सेम यही कर्व रहेगा और आपका ये परफेक्ट कंपटीशन वाला कर्व हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन का सीधे हॉरिजॉन्टल टू स्ट्रेट लाइन लिया है। चलो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया।